के आती हैं। मेरे एक ताऊजी सोनीपत में रहते हैं, वो हरियाणा पुलिस में है। इस कहानी में उनके साथ उनके 2 दोस्त भी हैं। ताऊजी के एक दोस्त जो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, भक्ति भाव वाले, जिस किसी को कभी कोई दिक्कत होती है, भूत प्रेत वाली दिक्कत, कोई बाधाएं आती हैं, तो लोग उनके पास जाते हैं। उन्हें सब स्वामी जी या बाबा जी कह के बोलते हैं। ताऊजी के एक दूसरे दोस्त जो उन्हीं की तरह पुलिस में है, उनकी ड्यूटी लगी रहती है जैसे किसी मिनिस्टर के यहाँ, या कोई जब बाहर से आ जाता था तो वहां पे ड्यूटी लगती थी। तो ऐसे ही बातचीत चलती है। ताऊजी बताते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं जिन्हें बाबा जी और स्वामी जी के नाम से जानते हैं सब लोग। ऐसा बताते हैं कि उनके पास कई सारी यक्षिणी हैं। मुझे तो खैर इस बारे में इतना पता नहीं, पर मैंने सुना है वहां लोगों से। अब यक्षिणी को अगर आपको समझाऊं तो जैसे आप जिन के बारे में जानते होंगे मुझे लगता है, तो आप नॉर्मल भाषा में ये मान लीजिए कि यक्षिणी जिन जो होते हैं, जिन्नों के फीमेल वर्जन होते हैं। उनके पास बहुत सारी ताकत होती है। वो आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। वो शक्ति आपके आसपास ही रहती है। अगर आप सिद्धि पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आप उन्हें अपने आसपास रखते हो। जैसे जिन के बारे में कहा जाता है, उन्हें खुश रखेंगे तो आपको आबाद कर देंगी। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कोई भूत प्रेत आता है, तो ये यक्षिणी उनके अंदर जाके उस भूत प्रेत से बात करके किसी शरीर से उन्हें निकाल भी सकती है। तो ये सब बातें चल रही थी और मेरे ताऊजी एक दिन ऐसे ही ड्यूटी पर थे। तो इनके जो दूसरे दोस्त हैं, जिनका नाम धर्मवीर था, धर्मवीर ने कहा कि यार अगर ऐसा है तो अपने उस दोस्त से कहो कि कभी हमें भी किसी यक्षिणी से मिलवाएं। तो ताऊजी ने थोड़ा हंसते हुए कहा कि अरे तुम्हें यक्षिणी से क्या, अपने दोस्त से ही मिलवा देते हैं, तुम खुद बता देना स्वामी जी को। तो एक दिन प्लान बना ताऊजी का और धर्मवीर से कहा कि चलो आज तुम्हें स्वामी जी से मिलवा के आते हैं। धर्मवीर जी ये सुनते ही बड़े खुश हो गए। चलो यार स्वामी जी से मिलते हैं और करते हैं उनसे अपने दिल की बातें। जब वहां पहुंचे तो देखा कि स्वामी जी के वहां का जो माहौल था वो बड़ा सीरियस और लोग काफी समझदार से लग रहे थे। वहां पे कोई बदतमीजी वाली कोई हरकत नहीं। कुछ लोग आए हुए थे जिन्हें भूत प्रेत से छुटकारा चाहिए था। धर्मवीर जी ये सब देख रहे थे कि मेरे ताऊजी एक पुलिस वाले और बड़ी पोस्ट पे हैं, उसके बाद भी स्वामी जी से बड़े तरीके से बात कर रहे थे। तो धर्मवीर जी की उनसे ऐसे में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ताऊजी ने मजाक मजाक में स्वामी जी से बोल दिया कि ये मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ पुलिस में हैं। ये कह रहे थे कि अगर कभी हो सके तो हमें भी किसी यक्षिणी से मिलवा दीजिए। ये सुनते ही स्वामी जी थोड़ा मुस्कुराए। तो धर्मवीर जी की जान में जान आई कि जितना सोच रहा था माहौल उतना सीरियस भी नहीं है यहाँ का। खैर थोड़ी बहुत बातें और चली। फिर ताऊजी और धर्मवीर वहां से निकले। दोनों अलग अलग अपनी गाड़ियों से आए थे। ताऊजी ने कहा मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं अगले दिन ड्यूटी पर। ताऊजी पहले निकल गए और धर्मवीर अब निकला अपने घर के लिए। रात का वक्त है, वो अपनी मारुति 800 में थे। तो जब वो गाड़ी चला रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई है जो उन्हें हर वक्त देख रहा है। जैसे गाड़ी के पीछे कोई बैठा है, गाड़ी की छत पर कोई है, साथ में कोई पेड़ दिखता तो लगता जैसे उसके पीछे से कोई देख रहा है। ऐसा उन्हें लगातार लगता रहा कि कोई ना कोई है जो उन पे नजरें जमाए हुए है। वो घर पहुंचते हैं और गाड़ी खड़ी करते हैं। यहां भी उन्हें ऐसा बार बार लगातार लग रहा था। धर्मवीर जी की ये सोचते सोचते हालत खराब हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है। एक बार को तो लगा कि यार स्वामी जी ने कोई भूत वूत तो नहीं छोड़ दिया मेरे पीछे। थोड़ी देर दिमाग में यही सब चलने के बाद धर्मवीर ने सोचा कि चलो काम पे ध्यान लगाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और धर्मवीर की ड्यूटी किसी मिनिस्टर के यहाँ लगी हुई थी। कोई फार्म हाउस था। तो ऐसे किसी मिनिस्टर के यहाँ पे जाओ तो सिक्योरिटी बड़ी मजबूत होती है। ऐसे ही कोई भी आ जा नहीं सकता वहां पे।
बैरिगेटिंग लगी होती है, उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग होती है जहां कुछ स्कैनिंग मशीनें लगी होती हैं। उसके बाद धर्मवीर जी वहां बैठे हुए थे। अब रात का वक्त था। धर्मवीर जी यहां बैठे हुए हैं, अकेले हैं, खुले मैदान में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके पास वॉकी टॉकी है। पहले यही सब होता था, मोबाइल वगैरह तो नहीं होते थे। अपने पास एक अखबार रखा हुआ था, गर्म पानी की बोतल थी, ठंड का टाइम था, तो वो ऐसे ही बैठे बैठे अपना टाइम पास कर रहे थे। कभी अखबार पढ़ते तो कभी यहां वहां नजरें दौड़ाते। धर्मवीर जी थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि सामने से हल्की हल्की रोशनी और सर्दियों की धुंध में से एक परछाई उनकी तरफ चल के आ रही है। जैसे जैसे वो पास आती है तो वो देखते हैं कि कोई औरत लाल साड़ी में सर पे पल्लू रखे हुए उनकी तरफ बढ़ रही है। उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वो पास आ रही थी उसकी पायल की आवाज आती है। अब ऐसी टाइट सिक्योरिटी में रात के वक्त किसी अकेली औरत का ऐसे चलते हुए आना बड़ा अजीब है। धर्मवीर जी को लगा कि यार हो सकता है कोई वीआईपी हो जिसे शायद मैं नहीं जानता। धीरे धीरे वो औरत धर्मवीर जी के सामने आती है और आके वहीं खड़ी हो जाती है, एकदम सामने। धर्मवीर जी को यह बड़ा अजीब लगता है। रात के वक्त एक औरत ऐसे, तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं, जी जी मैडम कहिए। धर्मवीर जी के सामने वो औरत अब अपने सर से पल्लू हटाती है और तब उसका चेहरा दिखता है। देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सी औरत, दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो औरत धर्मवीर जी की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, पहचाना? अब धर्मवीर जी अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी याददाश्त पर जोर डाल रहे हैं कि यार कहां देखा है मैंने इसको, हम तो कभी मिले भी नहीं, फिर ये ऐसे क्यों बोल रही है कि पहचाना? धर्मवीर जी कहते हैं, जी नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना आपको, कौन है आप? वो औरत इस बात पे हल्के हल्के मुस्कुराती है। कमाल है धर्मवीर जी, आपसे मिलने ही तो मैं यहाँ आई हूं। धर्मवीर जी को याद नहीं आ रहा, एक तो पुलिस वाले हैं तो पता नहीं कौन कौन मिलने आता है। वो पूछते हैं, कोई काम है आपको? तो वो औरत कहती है, आप ही मुझसे मिलना चाहते थे ना, स्वामी जी ने भेजा है मुझे। कहिए क्या काम है, किस तरह आपकी मदद कर सकती हूं? और ये कहते ही उस औरत ने एक कुर्सी पता नहीं कहां से खींची और धर्मवीर जी के सामने बैठ गई। उनसे कह रही है कि बताइए क्या चाहते हैं आप? धर्मवीर जी की अब बोलती बंद है। उनके वॉकी टॉकी पर कुछ आवाज आ रही है। वो यहां वहां देख रहे हैं, बार बार उस औरत की तरफ देख रहे हैं जो उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। बस पहले तो वो मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत लग रही थी, पर अब बड़ी भयानक। धर्मवीर जी कहते हैं, जी मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि एक बार हमें भी मिलवा दें। और ये सुनते ही उस औरत की हंसी गायब। वो कहती है, तो बस ऐसे ही बुला रहे थे मुझे, जानते हो ना क्या होता है जब कोई मुझे ऐसे ही बुलाता है। इसके बाद धर्मवीर जी की हालत खराब। वो उससे माफी मांगने लगे, आप स्वामी जी को कहिएगा कि मुझसे गलती हो गई। और धर्मवीर जी वहां बैठे बैठे रो रहे थे। वो औरत जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और फिर एकदम चुप। धर्मवीर जी के देखते देखते वो औरत वहां कुर्सी से उठी और जहां से वो आई थी वहीं धुंध में जाके कहीं गायब हो गई। धर्मवीर जी को संभलने में थोड़ा समय लगा। वो उठते हैं, अपने वॉकी टॉकी पर बाहर सिक्योरिटी वालों से बोलते हैं, एक बात बताओ, तुम लोगों ने किसी को अंदर आने दिया था क्या? वहां से जवाब आता है कि नहीं सर, हमने तो किसी को नहीं आने दिया, हम तो यहीं खड़े हैं, यहाँ कोई नजर नहीं आया। धर्मवीर जी कहते हैं कि एक औरत आई थी अभी अंदर,
मुझसे बात करके गई है। वो लोग कहते हैं कि हमारे सामने यहां कोई अंदर नहीं गया। धर्मवीर जी को समझ नहीं आ रहा कि जो हुआ था वो सच था या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। खैर, किसी ना किसी तरह रात बीती। सुबह ड्यूटी करके वो अपने घर जा रहे थे और उनके पास मेरे ताऊ जी का फोन आता है। ताऊ जी बोलते हैं, धर्मवीर भाई, सुबह सुबह मेरे पास स्वामी जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि आप मिल लिए, हो गया आपका काम। धर्मवीर जी अगले दिन स्वामी जी के पास गए, अपने किए के लिए माफी मांगी। मुझसे गलती हो गई, मैं मजाक में भी अब ऐसी बातें नहीं करूंगा किसी से। ये कह के जैसे ही धर्मवीर जी बाहर आए तो उन्हें एक परछाई नजर आई और हंसी की आवाज के साथ एक हवा का झोंका उनसे टकराया और वो खुद को संभालते हुए वहां से निकल गए। ये थी कहानी यक्षिणी की। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। और हाँ, अपना ख्याल रखिए।